हेलो एवरीवन, वेलकम टू ECL 24 क्लासेस। आज की जो हमारी टॉपिक्स है वो है वे टू इंसर्ट CSS। HTML के अंदर हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं कि CSS के कोड को कितने तरीके से HTML की कोड के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं कि कितने तरीके से CSS की कोड को HTML के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। तो CSS की कोड को अगर क्या करना है, आपको अप्लाई करना है, HTML की कोड के अंदर इंसर्ट करना है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, 3 तरीके से CSS की कोड को अप्लाई कर सकते हैं HTML की कोड के अंदर। अब ये 3 वे कौन सी होती है जिसकी मदद से CSS की कोड को HTML की कोड के अंदर अप्लाई किया जाता है। तो एक हमारा पहला जो होता है जिसको बोलते हैं इनलाइन CSS। इनलाइन CSS में क्या होता है, ये जो हमारी स्टाइल एट्रीब्यूट है, इसको किसी भी हेडिंग या पैराग्राफ जो हमारी एलिमेंट होती है, जो टैग होती है, इसी टैग के अंदर एक लाइन के अंदर इंसर्ट करना होता है। तो हम लोग इसको बोलते हैं इनलाइन CSS। समझ में आ रहा है? सेकेंड जो हमारी होती है जिसको हम बोलते हैं इंटरनल CSS। इंटरनल CSS जो होती है, इसको ये जो हमारी स्टाइल टैग होती है, इसको हेड सेक्शन के अंदर इंसर्ट किया जाता है। यानी कि हम लोग करते क्या है, यहाँ पर हेड बनाते हैं, हेड हेड के अंदर स्टाइल लिखते हैं, और स्टाइल के अंदर यहाँ पे जो भी आपकी फॉर्मेटिंग करना है CSS का फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, और फिर स्टाइल को क्लोज करते हैं, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर हेड को क्लोज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी एक टाइप्स है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल CSS। और यहाँ पर CSS की कोड स्टाइल टैग के अंदर हेड सेक्शन के अंदर हम लोग यहाँ पे इंसर्ट करते हैं। ठीक है, तीसरा जो होता है हमारा जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल CSS। इसमें हमको एक लिंक बनाना पड़ता है, 2 फाइल बनाना पड़ता है। एक फाइल हमारा केवल CSS का कोड होता है, और एक फाइल हमारी HTML की कोड होती है, HTML की कोड होती है। ठीक है, इन दोनों कोड को, CSS की कोड को HTML की कोड के साथ हमको लिंक बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? लिंक। यानी कि CSS के कोड को HTML के कोड के साथ जोड़ना पड़ता है। तो इसमें हमारे पास 2 फाइल होती है, एक CSS का होता है, एक HTML की फाइल होती है, जिसमें हमको CSS की फाइल को हम लोग यहाँ पर एक लिंक बनाते हैं, ब्रिज बनाते हैं, लिंक REL। हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं लिंक रिल, और इस टैग की मदद से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लिंक एस्टेब्लिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि इंटरनल CSS किस तरीके से अप्लाई किया जाता है, और कैसे एक्सटर्नल फाइल को HTML की कोड के साथ कैसे लिंक किया जाता है। वन बाय वन हम लोग सारा चीज स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे 3 टाइप्स के HTML की कोड के अंदर CSS की कोड को अप्लाई किया जाता है। कौन कौन से होते हैं एक बार और देख लेते हैं। एक हमारा होता है इनलाइन CSS, एक हमारा होता है इंटरनल CSS, और एक हमारा होता है एक्सटर्नल CSS। ये हमारे 3 टाइप्स के होते हैं जिसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, CSS की कोड को HTML की कोड के अंदर इंसर्ट करते हैं। इनलाइन के अंदर एक लाइन के अंदर आपकी CSS की कोड अप्लाई की जाती है। इंटरनल के अंदर हेड सेक्शन के अंदर स्टाइल टैग लगाते हैं और वहां पे इंसर्ट की जाती है। और एक्सटर्नल CSS में 2 फाइल बनती है, CSS का अलग और HTML का कोड अलग होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं। और यहाँ पे जो एक्सटर्नल CSS होती है, ये मोस्ट कॉमन वे होता है कि CSS स्टाइल शीट को आप HTML के कोड के साथ जोड़ें। यहाँ पे एक्सटर्नल CSS काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप CSS की कोड को, अगर आप एक वेब पेजेस बना रहे हैं, एक वेबसाइट बना रहे हैं, इसमें काम कर रहे हैं, तो CSS की कोड को अगर आपको लिंक करना है तो एक्सटर्नल CSS बना करके अप्लाई करें, क्योंकि इसका कई सारा एडवांटेज है। जब हम लोग आगे पढ़ेंगे इंटरनल CSS के बारे में, एक्सटर्नल CSS के बारे में, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे इसके कौन से एडवांटेज हैं और क्यों एक्सटर्नल CSS काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। यहाँ पे आज हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं इनलाइन CSS। इनलाइन CSS को किस तरीके से अप्लाई किया जाता है, ये चीज आज हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर इनलाइन CSS जो होती है, इनलाइन CSS, इनलाइन CSS बेसिकली CSS की जो प्रॉपर्टी होती है, इसको आपको एक सिंगल लाइन के अंदर इंक्लूड करना होता है, इंसर्ट करना होता है। ठीक है, तो अगर आप ऐसा करते हैं, एक सिंगल लाइन के अंदर अप्लाई करते हैं इंटरनल CSS की कोड को, तो इसको हम लोग बोलते हैं इनलाइन CSS। यहाँ पे इनलाइन CSS के अंदर जो स्टाइल एट्रीब्यूट होती है, इसको हमको HTML की एलिमेंट के साथ इंसर्ट करना होता है। इसकी प्रॉपर्टी, जितने भी आपकी CSS की प्रॉपर्टी होती है, HTML की एलिमेंट के साथ इंक्लूड करना पड़ता है। और कैसे जोड़ते हैं, इनलाइन CSS के अंदर आपकी जो CSS का कोड होता है,
उसको हम लोग एक एलिमेंट के अंदर किस तरीके से जोड़ते हैं, एक सिंगल लाइन के अंदर कैसे जोड़ते हैं, ये हम लोग यहाँ पे देखते हैं। एक सिंटैक्स देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, इनलाइन सीएसएस बेसिकली हमको कोई हेडिंग आपने बनाया H1 या आपने कोई पैराग्राफ बनाया तो P टैग लगाया, ये हमारी क्या है, ये हेडिंग टैग है, ये हमारी पैराग्राफ टैग है। इसके अंदर हमको इनलाइन सीएसएस इंक्लूड करना है, जोड़ना है। तो कैसे करते हैं, एक सिंटैक्स देखते हैं यहाँ पर। देखिए, अगर आपको एक पैराग्राफ के अंदर आपको इनलाइन सीएसएस इंक्लूड करना है तो आप लिखेंगे टैग, यहाँ पर लिखेंगे P फॉर पैराग्राफ टैग। इसके जस्ट बाद आपको स्टाइल एट्रीब्यूट लिखना है, स्टाइल, और यहाँ पे इक्वल का सिंबल, और यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर ये सारा चीज फॉर्मेटिंग होगी जो सीएसएस का पार्ट है। ये यहाँ से यहाँ तक ये सारा का सारा सीएसएस का पार्ट है जो एक लाइन के अंदर हम लोग यहाँ पर इंक्लूड कर रहे हैं। तो जैसे हमको करना क्या है, यहाँ पे पैराग्राफ के टेक्स्ट को सेंटर में करना है और कलर इसका चेंज करना है। तो इनलाइन सीएसएस कैसे अप्लाई करते हैं एक लाइन के अंदर, तो एक पैराग्राफ लिखते हैं, इसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पे स्टाइल टैग, इक्वल का सिंबल लगाते हैं। इसके बाद आपको डबल कोटेशन के अंदर यहाँ पे लिखना होता है। डबल कोटेशन के अंदर आप लिखेंगे टेक्स्ट अलाइन। अगर टेक्स्ट को आपको मूव करना है, लेफ्ट राइट सेंटर में आपको मूव करना है वेब पेजेस में, तो लिखते हैं टेक्स्ट अलाइन, और ये कॉलन का सिंबल, और यहाँ पे लिखते हैं सेंटर। तो एक्चुअल में ये जो सेंटर है ये हमारा अलाइन एट्रीब्यूट के अंदर इंसर्ट हो जाती है और टेक्स्ट हमारी सेंटर में चली जाती है। अब हमको और भी यहाँ पे प्रॉपर्टी और भी जोड़ना है तो हम लोग यहाँ पे सेमी कॉलन लगा लेते हैं। तो सेमी कॉलन लगा लिया और फिर हमने लिखा यहाँ पे कलर, और यहाँ पे कॉलन के साथ ब्लू कर दिया। तो कलर जो हमारा है ये ब्लू कलर यहाँ पे कलर के अंदर इंसर्ट हो जाएगा। तो इसके बाद आपको क्या करना है, डबल कोटेशन लगा देना है। अगर आपको क्या करना है, पैराग्राफ के टेक्स्ट को सेंटर में करना है और कलर बदलना है, बस इतना ही करना है। तो आप क्या करेंगे, पैराग्राफ टैग लगाएंगे, स्टाइल टैग, डबल कोटेशन के अंदर लिखेंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर सेमीकोलन कलर, अब यहाँ पे कलर की वैल्यू, और फिर डबल कोटेशन क्लोज, और फिर यहाँ पे टैग लगा लेंगे, ये वाली टैग। ठीक है, इसके जस्ट बाद आपकी वो कंटेंट होती है जो पैराग्राफ की होती है। तो आप यहाँ पे जो भी कंटेंट है आप लिख लेंगे, जैसे हमने यहाँ पे पैराग्राफ लिखा और फिर पैराग्राफ को क्लोज कर देंगे। तो इस तरीके से ये जो हमारा पार्ट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारा पार्ट जो होता है इनलाइन सीएसएस होता है। ये हमारा पार्ट क्या है, इनलाइन सीएसएस। ठीक है, जो हमने किया क्या है, एक टैग जो पी आपकी जो है ये टैग है, इसी टैग के अंदर हमने इसको इंक्लूड कर दिया, इसलिए हम इसको बोलते हैं इनलाइन सीएसएस। क्लियर, एक एग्जांपल लेते हैं ताकि और अच्छे से आपको क्लियर हो जाए, इसको रन भी करा के देखेंगे। तो देखिए हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे हमने लिया क्या है, राइट ए प्रोग्राम इन एचटीएमएल टू चेंज हेडिंग एंड पैराग्राफ कलर इन वेब पेज यूजिंग इनलाइन सीएसएस। अब आपको करना क्या है, आपको एक हेडिंग और पैराग्राफ बनाना है वेब पेजेस के अंदर, और यहाँ पे इनलाइन सीएसएस की मदद से कलर आपको बदलना है। कलर बदलना है या हेडिंग या पैराग्राफ को आपको सेंटर में प्लेस करना है। तो ये हम लोग इनलाइन सीएसएस की मदद से कैसे करते हैं, देखिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना है HTML और उसके जस्ट बाद लिखना है बॉडी, दो टैग। आप यहाँ पे हेड या टाइटल ऑप्शनल होता है, आप लगाएं या ना लगाएं। तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट HTML एंड बॉडी लगा लिया। बॉडी के अंदर आपको चलना है, आपको लिखना है H1 स्टाइल टैग। अब यहाँ पे आपको टेक्स्ट को सेंटर में करना है, तो लिखेंगे डबल कोटेशन के अंदर टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ये वैल्यू हमारी चली जाएगी सेंटर में, टेक्स्ट चला जाएगा। सेमीकोलन, कलर बदलना है तो लिखते हैं कलर, और यहाँ पे कलर का नाम तो हमने डार्क रेड दे दिया, तो यहाँ पे कलर में चला जाएगा। तो ये आपका जो कलर होगा डार्क रेड होगा। अब उसके बाद डबल कोटेशन, और फिर यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट, और ये आपकी हेडिंग का कंटेंट है, दिस इज अ इनलाइन सीएसएस, ये आपकी हेडिंग का कंटेंट है, और फिर हेडिंग टैग को बंद कर देना H1 को। तो ये बेसिकली हमारी इनलाइन सीएसएस है जो एक हेडिंग के अंदर हमने अप्लाई किया, इस तरीके से अप्लाई करना है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो हमारी दिस इज अ इनलाइन सीएसएस, ये हेडिंग है, ये हमारी सेंटर में जाएगी और इसका कलर डार्क रेड हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए पैराग्राफ के अंदर चेंज करना है, इनलाइन सीएसएस लगाना है, तो लिखते हैं पी स्टाइल टैग टेक्स्ट अलाइन सेंटर, कलर आपने डार्क ब्लू कर दिया, तो इसका कलर डार्क ब्लू होगा। और उसके बाद टैग ये लगाते हैं एंगुलर ब्रैकेट, और फिर इनलाइन सीएसएस पैराग्राफ, तो ये हमने पैराग्राफ की कंटेंट लिख दिया, और फिर पैराग्राफ को क्लोज, और फिर उसके बाद बॉडी क्लोज कर देना है, और फिर HTML। तो बेसिकली ये हमारा जो है ये इनलाइन सीएसएस है, जिसमें हमने हेडिंग और पैराग्राफ के अंदर हमने कलर और इनकी जो टेक्स्ट है इसको सेंटर में प्लेस किया है। ठीक है,
चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं इसको रन करा के कि यहाँ पर ये जो हमारा कोड है वो सक्सेसफुली आपकी वर्क कर रहा है कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पे चलते हैं रन करा दो। नोटपैड आपको ओपन करना है, यहाँ पे कोड को टाइप कर लेना है इस तरीके से, फिर आपको फाइल में चलना है और यहाँ पर इसको सेव करना है। कोई नाम दे देंगे आप यहाँ पर, जैसे मान लीजिए हमने दे दिया इनलाइन CSS .html। इसके बाद आपको करना क्या है, ऑल फाइल यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है और यहाँ पर डेस्कटॉप पे क्लिक करके इसको सेव कर लेना है। अब हम यहाँ पे देखते हैं ये इनलाइन CSS ये हमारा पार्ट है, फाइल है, इसको रन कराना है। ओपन विथ में जाना है, यहाँ से कोई ब्राउजर आपको सेलेक्ट कर लेना है। देखिए ये हमारा कंटेंट है, दिस इज अ इनलाइन CSS। ये हेडिंग बनाया था हमने, सेंटर में किया था और इसका कलर हमने डार्क रेड किया था, तो इस तरीके से हो गया। ये पैराग्राफ बनाया था, इसका कलर हमने यहाँ पे डार्क ब्लू किया था और सेंटर में किया था, तो इनलाइन CSS पैराग्राफ। इस तरीके से इनलाइन CSS को एक HTML के कोड के अंदर अप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।